Hello friends, this is Lakshmi. Welcome to my math classes. I am going to start with class second of trigonometry. I hope आप सभी को लास्ट क्लास समझ आ गई होगी. आज हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था. सबसे पहले हमने क्लास फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है. सेकंड हमने इस ट्रायंगल की साइड को स्टडी किया था. उसमें फर्स्ट हमने नेम को स्टडी किया जिसमें हम नेम को देखा था कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है एंड हाइपोटेनियस कौन सा है. देन उसके बाद हमने मेज़र किया है हाउ टू मेज़र द ट्रायंगल साइड. उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. इसमें हमारे पास दो साइड गिवन थी ट्रायंगल की एंड हमने थर्ड साइड को फाइंड किया था. आज हम देखेंगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. ठीक है, अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, उसके बाद उसके बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की हमें नीड क्यों पड़ी. आपके यहाँ पर आपके या हमारे कोई चाचा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से कोई प्लेन जा रहा है. ठीक है, तो ये इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ से कितनी दूर पर ये प्लेन है. तो ये हम ऐसे तो फाइंड कर नहीं सकते. ठीक है, तो यहाँ पर आप खड़े हो तो यहाँ से यहाँ की दूरी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास कोई फीता वगैरह तो है नहीं था कि जो इसकी ऊंचाई को हम मेज़र कर पाते. ठीक है, इसकी ऊंचाई को मेज़र करने के लिए हमने एक सीधी लाइन लगाई. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी को माप सकते हैं. मान लो ये 300 मीटर है, 300 किलोमीटर दूर है ये, या 300 मीटर दूर है. ये आपके चाचा जी रहे और ये आप हो. यहाँ से ये प्लेन है तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, किससे? बाय द ट्रिग्नोमेट्री. अब हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था अगर किसी भी ट्रायंगल की हम एक साइड पता हो तो हम दूसरी साइड भी पता कर सकते हैं. इसीलिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की नीड पड़ी किसी भी दूरी को नापने के लिए. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर व्हेन एनी राइट एंगल ट्रायंगल साइड लेंथ इन इंटीजर इज कॉल्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट. इसका मतलब क्या है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो साइड्स की लेंथ गिवन है 5, 3, 4, 5, ये हमारी साइड की लेंथ गिवन है, ये हमारी इंटीजर है, तो उसको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट. ठीक है, इस ट्रिपलेट को हमें याद करने पड़ेंगे. हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं फॉर्मूले से, लेकिन हम जितने ज़्यादा ट्रिपलेट को याद करेंगे उतना हमारे लिए इजी होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए. इसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमारे पास ट्रिपलेट है 3, 4, 5. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आया पेपर के अंदर कि ये जो ट्रिपलेट है वो कौन से ट्रायंगल बनाता है. तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, तो इसमें से राइट कौन सी होगी? तो इसमें दोनों राइट होंगी क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. कोई भी ट्रिपलेट कभी भी आता है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएगा. तो फर्स्ट फिगर हमारी जो ए फिगर है इसके अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है 3, 4, 5. हमें इसमें पता है अगर हमारे पास 5 गिवन है, ठीक है, 5 हमारी बड़ी साइड है, 3 छोटी है, 4 भी छोटी है एंड 5 हमारी क्या है? बड़ी. कोई भी बड़ी साइड होती है तो उसके जो सामने वाला एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का बनता है. ठीक है, ये हमारा एंगल 90 डिग्री का बनता है. अगर हम इसमें फॉर्मूला पुट भी करके देखते हैं, ठीक है, दो छोटी साइड किसके इक्वल होनी चाहिए? बड़ी साइड के, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड अंडरूट. कल हमने यही देखा था. ठीक है, 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 प्लस 4 क्या होता है? 16 अंडरूट इक्वल टू 5. तो 9 और 16 25 अंडरूट में आएगा एंड इक्वल टू 5. तो 5 इक्वल टू 5. हमारी जो बड़ी साइड है वो इन दोनों के सम के इक्वल आती है. तो हमारा ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल है. मीन्स ये एक ट्रिपलेट बना रहा है. 3, 4 एंड 5 ये हमारा क्या बना रहा है? ट्रिपलेट बना रहा है. जो 5 है वो बड़ी साइड है, बड़ी साइड के
हमेशा क्या बनता है 90 डिग्री। तो ये हमारी क्या हुई राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तो हमें इसकी शेप से भी दिख रही है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल होती है वो किसी भी शेप में होती है, ये मतलब नहीं है कि वो इस शेप वाली ही राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है, शेप कुछ भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, शेप का मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है ट्रिपलेट के ऊपर। ये हमारा जो ट्रिपलेट है ये पूरा बनता है या नहीं, इस फॉर्मूले से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि हमारा ट्रिपलेट बनता है या नहीं। गॉट इट। सो ये हमारे पास राइट एंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट है। फर्स्ट है 3 4 5 5 12 13, नेक्स्ट 7 24 25, नेक्स्ट 9 40 41, 11 60 61, 8 15 17, 13 84 85। ये हमारे पास क्या है, सारे राइट एंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। इसको हम कैसे, अगर हमारे पास हमें नहीं पता चल रहा कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो हम इसको फॉर्मूले से भी फाइंड करेंगे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। हमने ये किया, करके देखा, ये हमारा राइट एंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सेकंड हम देखते हैं 5 12 और 13। ये हमारे पास 5 है, ये 12 है एंड ये 13 है। तो 13 हमारा बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर ऑफ सम एंड इसके इक्वल होना चाहिए। तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 स्क्वायर 144। इसको अनरूट करेंगे और 13 इक्वल में रखेंगे। ठीक है, 144 प्लस 25 कितना होता है 169। अनरूट ऑफ 169 कितना होगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 13 इक्वल टू 13। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि ये हमारी राइट एंगल पाइथागोरस ट्रिपलेट है 5 12 एंड 13। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इन सब ट्रिपलेट को आप याद करोगे तो जितने भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए आपको इजी पड़ेगा, ताकि आप अपने इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। सो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसमें दो साइड गिवन है, वन है 9 एंड सेकंड है 40। ठीक है, अब हमें कैसे पता है कि स्मॉल है या बड़ी है, तो इसमें हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री का, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है बड़ी। मीन्स जो हमें गिवन है 9 और 40 वो हमारी दो साइड्स हैं। ठीक है, अगर हमें ट्रिपलेट नहीं याद है तो हमें इसका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हमें पूरा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा नहीं। दो साइड, एक 9 एक 40। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट 3 4 5, सेकंड 5 12 13, थर्ड है 7 24 25 एंड थर्ड हमारे पास क्या है 9 40 एंड 41। तो हमारे पास क्या है दो साइड 9 एंड 40। अगर हमें ट्रिपलेट याद थी तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो हम इजीली बता सकते थे कि इसकी जो थर्ड ट्रिपलेट है वो क्या है, थर्ड साइड क्या बनेगी 41। ठीक है, तो ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, तो इसलिए हमें ये सारे ट्रिपलेट को लर्न करना पड़ेगा। एंड सेकंड एग्जांपल हम लेंगे। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं जो हमारे पास दो साइड गिवन है 10 एंड 24। तो इसमें हम कैसे इजीली हम अपनी ट्रिपलेट थर्ड साइड को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं एक हमारे पास 10 है साइड एंड दूसरी क्या है 24। हम इसको रेशियो से भी हम निकाल सकते हैं एंड हमें थर्ड साइड को फाइंड करना है कि ये थर्ड साइड हमारी क्या है। तो अब ये जो हमारे किसी चीज़ से कटता है तो उसको काट देना है। 2 5 द 10 एंड 12 2 द 24। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 5 और 12 हमारे ट्रिपलेट में है या नहीं। तो ये हमारा सेकंड पे ही है 5 12 एंड 13। 5 12 एंड 13 हमारा ट्रिपलेट में आता है। अब हमें ये देखना है कि ये हमारा आंसर है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया था, सो हमें यहाँ पर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 26। ठीक है,
26 इसका हमारा जो थर्ड साइड आई है वो क्या है 26। सो हमारा थर्ड एग्जांपल लिया हमने, जिसमें वन साइड है हमारी 9√5, सेकंड है हमारी 40√5। अब हमें इसकी बड़ी साइड निकालनी है, तो जो अगर हम रूल लगा के निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम वही शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे जिसमें हम रेशियो की तरह, तो इसमें हम लगाएंगे 9√5 रेशियो 40√5 एंड हमारी थर्ड साइड क्या है वो हमें निकालनी है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी √5 से √5 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बचा 9/40। अब हम अपनी ट्रिपलेट को चेक करेंगे, जो आपने लर्न किया हुआ है या जो आप लर्न करोगे ट्रिपलेट को, 9/40 हमारे ट्रिपलेट के अंदर है या नहीं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि 9 और 40 एंड 41 जो ये वाले ट्रिपलेट है इसमें हमारे पास है। तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे 9, 40 एंड 41। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या देखना है, क्योंकि हमने ऊपर देखो 9√5 से √5 कैंसिल किया था। ठीक है, तो अब हमें इसका आंसर करने के लिए क्या करेंगे, 41 के साथ हम √5 लगाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा 41/5। ये हमारा एक इजी एंड शॉर्टकट मेथड है जिससे हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सो फ्रेंड, अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है फोर्थ, जिसमें हमने दो साइड लिए हैं, एक तो है 7.5 एंड एक 8.5। 8.5 हमारी लार्ज साइड है, ये हमारी हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है एंड ये हमारा बेस है। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो बहुत लेंथ ही पड़ेगा। अगर हम फॉर्मूले से निकालते हैं तो 8.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 स्क्वायर। अब देख लो कि आप कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा ये पार्ट। ठीक है, अगर हम रेशियो से निकालते हैं तो जस्ट इन सेकंड हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं, तो अगर ये हमारा 7.5 है, ये 8.5 है, तो अब पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं कि ये कटता है या नहीं, कहाँ, मतलब कि एक ही टेबल से ये दोनों कटने चाहिए। अब ये 5 से कटता है, तो 15 5 द 75 एंड 17 5 द 85। अब हमारा आता है 15 एंड 17। अब हमें देखना है कि हमारे ट्रिपलेट में 15 एंड 17 है या नहीं। अब हम देखते हैं कि 15 एंड 17 हमारे ट्रिपलेट के अंदर कहाँ है। ये देखो हमारे ट्रिपलेट के अंदर ये है 15 एंड 17। ठीक है, यहाँ पर हमें 8 गिवन है, तो ये हमारा क्या बन गया 8, 15 एंड 17। सो अब हमारा 8 आंसर हुआ या नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट में गिवन था और अब हमने इसको किस में चेंज किया, इंटीजर्स में। सो अब हमें इसमें पॉइंट में, अब हमें यहाँ पर किस चीज़ से डिवाइड किया था इसको, 5 से। अब हमें इसमें 5 से डिवाइड किया था इसको, लेकिन हमें इसको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, हमारा 40 आ गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या था, पॉइंट था, तो अब हम इसमें पॉइंट लगाएंगे, तो मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ 4। 4.0 मीन्स 4। तो हमारा जो ये बेस वाली साइड है वो क्या आई है, 4 आंसर। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड मेथड क्या है, किसी भी साइड को फाइंड करने के लिए जो हमारे पास गिवन है बेस ए लिया हमने, ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट साइड होती है, और ये अगर ओड नंबर आता है तो हमारी जो परपेंडिकुलर होता है वो a² -1 डिवाइड बाई 2 एंड जो हाइपोटेनियस होता है वो a² +1 डिवाइड बाई 2। इस मेथड से भी हम अपनी साइड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 3, 4 एंड 5 का। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ओड नंबर कौन से होते हैं। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब क्या है, ओड नंबर। अगर कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, अगर हमारा कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर ओड होता है
ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अब हमें इसमें क्या है, अब हमारे पास 2 साइड गिवन है, मान लो ये हमारे पास 3 है, किसी भी पेपर में हमारे पास ये 3 आया है। मान लो यहाँ हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है ये हमारे पास 3 है। दूसरी जो साइड्स हैं वो हमने फाइंड करनी है, ये भी फाइंड करनी है, ये भी फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ये हमारा क्या है, एक ओड नंबर है। ओड नंबर से हम दोनों साइड को फाइंड कर सकते हैं। क्यों, कैसे करेंगे, ये होता है a² -1 डिवाइड बाई 2 एंड a² +1 डिवाइड बाई 2। ओड नंबर है, ओड नंबर हमें इसमें पुट करना है। a कितना था हमारे पास 3, 3² -1, 3² कितना होता है 9 -1 8 डिवाइड बाई 2, यानी ये 4 हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, a² यानी 9 + 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। अब हमें हमारी दोनों साइड गिवन होगी 4 5, यानी कि अगर हमें एक साइड गिवन होती है जो सबसे स्मॉलेस्ट है तब भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर ये ओड हुई। ठीक है, अब हमारा ट्रिपलेट क्या बन गया, 3 4 एंड 5। सो मान लो हमने यहाँ पर 12 ले लिया, लेकिन ये इवन है, ओड नहीं है। ठीक है, ये इवन है, तो क्या होगा, अगर हम ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं तो देख लो इसमें पुट करके ये ट्रिपलेट बनता है या नहीं। 12 है, 12² कितना होता है 144, 144 -1 डिवाइड बाई 2, 144 -1 कितना होता है 143 141, 141 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा किस में आएगा, पॉइंट्स में। ठीक है, रेशियो ये हमारा डेसिमल में आएगा 7.5 समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिपलेट नहीं बन रहा। ट्रिपलेट हमारा क्या होता है, जो हमारा एक प्रॉपर इंटीजर की फॉर्म में आएगा, नॉट अ डेसिमल। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग, कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रिपलेट नहीं बनता। लेकिन अगर वैसे तो बनेगा, लेकिन इस फॉर्मूले से नहीं बनेगा। अगर हमें ये गिवन है तो हमें एक फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, p² + b² = हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी पेपर में अगर ये आता है, उसकी राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड 1 है एंड सेकंड साइड 3 है, तो जो हमारे पास हाइपोटेनियस है या कोई और भी साइड होगी तो वो ट्रिपलेट बनाती है या नहीं। ऑफ कोर्स वो बनाएगी, हम उसको पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। अगर हमारे पास 2 साइड गिवन हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, p² + b² = हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो p कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1, 1 का स्क्वायर प्लस बेस 3 है, 3 का स्क्वायर = हाइपोटेनियस स्क्वायर। 1 + 9, इसका स्क्वायर हटाकर इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना हुआ, √10। तो ये हमारी साइड कितनी हुई, √10। तो हमारा ट्रिपलेट क्या बना, 1 3 एंड √10। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब कि कोई भी इंटीजर ट्रिपलेट नहीं बनाएगा, ट्रिपलेट तो बनाएगा। लेकिन जो ट्रिपलेट हमें, ये इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं ये वाले, जो हम इजीली लर्न कर सकते हैं, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होंगे। और अगर हमें ऐसे 2 साइड्स गिवन है तो हम फिर फॉर्मूला लगा के इसको ट्रिपलेट को निकाल सकते हैं या थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जितनी भी साइड हो वो इंटीजर में गिवन हो, हमारे पास दूसरी वैल्यू भी आ जाए, अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रायंगल है, हमारी ट्रिपलेट है, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है या नहीं। ठीक है, इसमें हमें गिवन है बेस हमारे पास 2ab एंड परपेंडिकुलर a² - b² एंड a² + b²। तो हमारा सबसे पहले बेस आता है, फिर परपेंडिकुलर एंड देन हाइपोटेनियस। ये हमारे पास ट्रिपलेट है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये हमारी राइट एंगल
ट्रायंगल बनाती है या नहीं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। इसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले हमारा परपेंडिकुलर कितना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू, और हाइपोटेनियस है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर का भी सेम ही था, बस एक a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बस यहाँ पर डिफरेंस आता है इसके जो निशान है, यहाँ पर माइनस का आएगा माइनस का होगा, तो प्लस का है तो प्लस का आएगा, बाकी सेम है। ये दोनों फॉर्मूले हम इसके अंदर पुट करेंगे, माइनस वाला यहाँ पुट करेंगे एंड प्लस वाला यहाँ पर पुट करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, सो हमने ये सॉल्व किया है, ए की 4 प्लस बी की 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, अब हमने ये वाला सॉल्व किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ सॉल्व करके हमारे पास जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो हम, इसका मतलब है कि ये जो हमारा ट्रिपलेट बना रहा है, मीन्स ये जो वैल्यू है ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में हमें डायरेक्ट ऐसी वैल्यू भी आ सकती है एंड हमें वैल्यू पुट होके भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से बना के वो दे सकते हैं, लाइक 2ab, बी की वैल्यू को हम इसमें वो 1 भी पुट कर सकते हैं, लाइक तो 2a स्क्वायर माइनस 1 एंड a स्क्वायर प्लस 1, ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं वो, एंड बी ए की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, ए की वैल्यू को 1 भी पुट कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू को 1 2 3, मतलब उनके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से वो क्वेश्चन को देंगे पेपर के अंदर। आपको मेथड आना चाहिए, अगर आप मेथड सीखते हो तो आप इजीली कुछ भी फाइंड कर सकते हो। और ये सब जो है वो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत यूज़ होता है, तो आपको अच्छे से इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमने क्लास 1 में क्या पढ़ा था, क्लास 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है वो देखा था। ठीक है, उसके बाद उसके मेथड्स हमने पढ़े थे कि कैसे कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमने फॉर्मूले से सोल्व किया था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। सेकेंड क्लास के अंदर हमने ये देखा था उसके टाइप्स कि ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है एंड उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। ट्रिपलेट को हमने मस्ट लर्न करना है। ठीक है, रेशियो से हमने फाइंड किया साइड्स को, एक हमने साइड फाइंड किया एंड एक ओड नंबर से भी हमने फाइंड किया साइड को। अगर एक साइड ओड आती है तो दूसरे साइड्स में हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 एंड ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। एंड लास्टली हमने क्या देखा है, हमारे पास कुछ भी आ सकता है, ये नहीं है कि हमारे पास ओड नंबर से ही आए या फिर फॉर्मूले से आए, हमारे पास डिफरेंट टाइप से भी साइड्स दे सकता है। तो वो भी हमने फाइंड किया है कि एक साइड हमारे पास कुछ भी हो सकती है 1 2 और इसको फाइंड करो। ठीक है, वो हमें फॉर्मूले में पुट करना है और उसकी फाइंड करनी है वैल्यू। और हमारे पास एक अल्फ़ाबेटिकली भी हमने पढ़ा आज, ए वैल्यू बी वैल्यू लाइक दिस, ये वाला। ठीक है, तो अब हमें साइड को फाइंड करना अच्छे से आ गया। आप इसकी जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आज ये पूरा कंप्लीट साइड को फाइंड करने के लिए स्ट्रक्चर है। एक तो उसका फॉर्मूला, देन सेकंड रेशियो, ट्रिपलेट, ओड नंबर एंड
अल्फ़ाबेटिक नंबर्स, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली एंड एनी टाइप ऑफ द साइड एंड फाइंड द अनदर साइड। जितना भी हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ा है उसको ज़रूर उनकी प्रैक्टिस है। ट्रिग्नोमेट्री का जो साइड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया आज। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है किसी भी पार्ट के अंदर तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, या आपकी अपनी भी कोई क्वेरी है तो वो कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सो थैंक यू फॉर ट्रिग्नोमेट्री क्लास।